मंडे के मार्केट के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। मंडे मार्केट किस ओर जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है या फिर साइडवेज के अंदर रह सकती है। क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है अमेरिका और ईरान की तरफ से, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। मंडे के दिन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है, कौन कौन से सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। क्या मंडे के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्या मंडे के दिन एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्या मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट खुल सकती है, क्या फ्लैट खुल करके एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकती है या फिर हमें एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकती है। आखिर क्या हो सकता है मंडे के मार्केट के अंदर, आप लोगों के मन में ये सारे सवाल होगा। आज के इस वीडियो के अंदर इसका जवाब हम ढूंढेंगे, जो आखिर मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है और चार्ट यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है फ्राइडे के दिन, वो दिया है 24,206 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली चार्ट दिखा देता हूँ। अब डेली चार्ट के ऊपर आप लोग ध्यान से देखना, आराम से देखना, कोई भी जल्दबाजी ना करना। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले 2 दिन से जो है हमें यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिला पिछले 2 दिन से, और पिछले 2 दिन से हमें बाज़ार जो है साइडवेज के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को थर्सडे का बाज़ार दिखेगा। थर्सडे के बाज़ार में क्या हुआ, तो थर्सडे के बाज़ार जो है यहाँ पर गैप अप खुली, यहाँ तक आई और उसके बाद रेंज बनाई और यहाँ पर एक बार जो है यहाँ पर 3 बजे के बाद ये एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद जो है यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग लेते को देखा। वही फ्राइडे का बाज़ार देखोगे तो यहाँ पर इतनी बड़ी गैप अप खुली और उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा दिन क्या हमें देखने को मिला, एक साइडवेज के अंदर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा का पूरा रेंज हमें क्या देखने को मिला, एक ट्रैप देखने को मिला। ना तो एक मूव ऊपर देखने को मिला, ना तो एक मूव नीचे देखने को मिला, पूरा रेंज के अंदर हमें कामकाज करते को दिखा। लेकिन यहाँ पर अगर वेडनेसडे के दिन देखोगे तो वेडनेसडे के दिन एक हमें अच्छी गिरावट देखने को मिली, यहाँ तक का गिरावट देखने को मिली। क्यों मिली, इसके पीछे भी लॉजिक था, इसके पीछे भी कोई खबर थी। खबर क्या थी, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रही थी, जो युद्ध विराम हुई थी 60 दिनों के लिए, वो युद्ध विराम यहाँ पर हटा लिया गया और यहाँ से दोबारा जो है युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में शुरू हो गई। अब खबरें क्या निकल के आ रही है, पहले उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। ट्रंप साहब का कहना है, ट्रंप साहब ने कहा जो हमारा पीस डील चल रही थी, यानी कि जो सीज फायर चल रही थी, वो सीज फायर अब यहाँ पर एंड कर दिया गया। जो खबर निकल के आ रही है किसके तरफ से, ट्रंप साहब की तरफ से, जो सीज फायर हुई थी वो सीज फायर एंड कर दिया गया, यानी कि अब युद्ध जो है दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो उसका असर हमें क्या बाज़ार के ऊपर देखने को मिल सकता है, आखिर देखने को मिल सकता है तो फिर ये अपसाइड का मूव क्यों देखने को मिल रहा। ये 2 दिन से हमें ये गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव, फिर गैप अप खुलने के बाद एक साइडवेज के अंदर, ऐसा क्यों, इसके पीछे भी लॉजिक क्या है। तो लॉजिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले तो यहाँ पर जो खबर आई ईरान और अमेरिका की तरफ से सीज फायर को लेकर के, वो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, एक गिरावट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर गैप अप खुली, यहाँ तक का मूव और उसके बाद साइडवेज देखने को मिला। फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पर देखिए गैप अप खुलने के बाद एक साइडवेज के अंदर देखने को मिला। यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो बाज़ार में जो यहाँ तक का जो एसएल था वो यहाँ पर हंट कर लिया गया, यानी कि इतनी बड़ी जो गिरावट आई तो बाज़ार देखिए किस पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। तो बाज़ार यहाँ तक क्या किया, एसएल हंट कर लिया गया, यानी कि यहाँ तक जो सेलर का एसएल था हंट कर लिया गया। अब उसके बाद बाज़ार जो है एक सही दिशा नहीं पकड़ पा रही है। सही दिशा मतलब क्या, या ऊपर या फिर नीचे सही दिशा पकड़ नहीं पा रही है। बाज़ार को भी यहाँ पर जो है दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है, जो अभी युद्ध चल रही है, तो देखिए ट्रंप साहब कब पलट जाएं किसी को नहीं पता, उनको खुद नहीं पता कब पलट जाए। अब 60 दिनों की युद्ध थी, अब 60 दिन से पहले 20 से 21 दिन के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, जो सीज फायर था उसको एंड कर दिया और उसके बाद जो है दोबारा से यहाँ पर युद्ध शुरू हो गई। तो इनका कुछ नहीं पता। बाज़ार भी यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पर दिक्कत में है, जो अब किस ओर जाना चाहती है।
लेकिन अभी के टाइम पर जो खबरें निकल के आ रही है ट्रंप साहब की तरफ से, वो यही खबरें निकल के आ रही है। उन्होंने यही कहा है जो अब ये जो सीज फायर थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वो सीज फायर एंड कर दी गई। तो अब इसका असर क्या हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है मंडे के दिन? आइए समझते हैं, एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो देखिए बाज़ार में अगर देखोगे तो भाई साहब इतनी बड़ी यहाँ पर जो है, देखिए अब रिटेल ट्रेडर, अब बाज़ार में लिक्विडिटी चाहिए। अगर बाज़ार यहाँ से नीचे भी जाती है तो नीचे की ओर भी लिक्विडिटी चाहिए, ऊपर जाती है तो ऊपर की ओर भी लिक्विडिटी चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या कहा, बाज़ार बाय ऑन सेल एसएल हंट पे चलती है। तो बाज़ार में जब तक लिक्विडिटी होगी नहीं, रिटेल ट्रेडर आएंगे नहीं, तो कहाँ से बाज़ार में मूव आएगी? ठीक है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ गिफ्ट निफ्टी क्या कह रही है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग निकल के आ रही है ना, यहाँ पर मैं डेली चार्ट लगाया हुआ हूँ। गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 234 के ऊपर और निफ्टी के अंदर 206 के ऊपर, यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैट देखने को मिल रहा है, या थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है मंडे के दिन। जिस हिसाब से अभी के टाइम पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मंडे के दिन क्या हो सकता है, या फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल सकती है। जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखोगे तो 24,200 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन एवरेज क्लोजिंग कहाँ पर निकल के आ रही है, 24,234 के ऊपर क्लोजिंग निकल के आ रही है। अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल सकती है मंडे के दिन। लेकिन हाँ ये है, जो मंडे के दिन अगर गिफ्ट निफ्टी खुलती है तो वो चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है। वो मैं आप लोगों को जो है मंडे के अपने एनालिसिस के अंदर चीज़ें सारे बताऊंगा जो क्या हो सकता है ना। लेकिन अभी के टाइम पर अभी जो क्लोजिंग है फ्राइडे के दिन जो निकल के आ रही है, यहाँ पर देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 24,200 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अब वही अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो एवरेज जो क्लोजिंग आ रही है 234 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। लेकिन ये भी लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो ये है 236 का लेवल, इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। देखोगे तो यहाँ पर जो है सेंटीमेंट हमें निगेटिव ही दिखाई दे रही है, निगेटिव न्यूज़ भी चल रही है और निगेटिव हमें यहाँ पर चार्ट भी देखने को मिल रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी देखने को मिल रहा है, उधर निफ्टी भी देखने को मिल रहा है। तो मंडे के दिन कुछ बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमें चार्ट देखने को मिल रहा है, खबरें देखने को मिल रहा है, तो कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। अब देखो मैं आप लोगों को निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, वहाँ पर चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। निफ्टी का चार्ट मैं ले चलता हूँ, निफ्टी का चार्ट देखते हैं, अच्छे से ध्यान से देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएगा, कोई भी जल्दबाजी ना करें। अब देखिए निफ्टी का चार्ट है, अगर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल के नीचे ही क्लोज किया है। कौन सा लेवल है, तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये लेवल देखो, 260 के नीचे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, 206 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। और 220 का जो लेवल था, 220 का लेवल, उसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिला है। ये लो 220 का लेवल यहाँ पर, इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई तो भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट हुई है। ठीक है ना। अब यहाँ से ये भी हो सकता है, यहाँ पर हमें इस तरीके का चार्ट, जैसे यहाँ से गई यहाँ पर इस तरीके का भी गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रेड कैंडल इस तरीके से हमें बनते को दिख सकता है। अगर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बना देती है मंडे के दिन तो एक हमें और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। यही सारी चीज़ें तो हमें समझना होता है। चार्ट को कैसे पढ़े इसके बारे में जानना है तो आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर इसके बाद वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख लेना, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा जो चार्ट को हम कैसे पढ़ें। जिन लोगों को नहीं पता है उसके अंदर पूरे डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, वो वीडियो आप लोग जा करके देख लेना। आप लोगों को कुछ देर बाद वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, चार्ट को कैसे पढ़े, चार्ट को कैसे समझे। जब मार्केट खुलती है अगर आप चार्ट को पढ़ोगे, उसको चार्ट को सीखोगे तो आप लोगों को सीखने को मिलेगा, उसमें समझ में आएगा जो चार्ट को कैसे पढ़े। इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि जब वीडियो आएगी कुछ घंटों में वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर आप लोगों को सीखने को मिलेगा आखिर चार्ट को कैसे पढ़े, चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, मार्केट जब खुलती है तो चार्ट को कैसे समझे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरे से कुछ लेना है या फिर मेरे से सीखना है तो यहाँ पर आकर के आ सकते हैं, ले सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो मर्जी करिए। तो अब हमारे लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग देखने को मिला है
निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पर हो सकता है अगर देखोगे तो ये देखिए, ये जिस हिसाब से क्लोजिंग देखने को मिला है और जिस हिसाब से ये कैंडल बनी हुई है ना, जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमें क्या देखने को मिल रहा है, मंडे के दिन या तो यहाँ पर फ्लैट या फिर तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल सकती है, जिस हिसाब से हमें अभी के टाइम पर गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। हो सकता है मंडे के दिन एक बड़ी गैप डाउन भी खुलते को दिख सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आएंगे। तो ज्ञान देने से क्या होता है, चीज़ें देखो ना, टेक्निकल चार्ट देखो और खबर देखो, दोनों ही देखोगे तो दोनों ही निगेटिव दिख रहा है मुझे। भले ही बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा होगा, लेकिन अभी के टाइम पर, बाकी ट्रम्प साहब है कब क्या खबर ला दे कोई पता नहीं, लेकिन अभी तक आज तक अगर जो देखने को अगर मिल रहा है हमें, क्या देखने को मिला, देखिए कल अब मार्केट खुलेगी, कल मंडे है, आज संडे है, तो भैया कुछ भी हो सकता है। आज के दिन संडे है, कल मंडे है, ठीक है ना। तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है, कोई भी खबर आ जाती है, कोई भी खबर आ जाती है, उसका असर हमें बाज़ार के ऊपर देखने को मिल सकता है। बाज़ार में पेशेंस रखना चाहिए, संयम जितना बनाएंगे, पेशेंस जितना बनाएंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अब बाज़ार यहाँ पर क्या कह रही थी, बाज़ार हमारे लिए यहाँ पर क्या कह रही थी, बाज़ार हमारे लिए यहाँ पर कह रही थी भैया यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना लिया है, यहाँ से ये सपोर्ट लिया है, यहाँ पर गैप अप खुली है, सारी चीज़ें कही थी। और हमने अपने यहाँ पर जो फ्राइडे के एनालिसिस के अंदर डिस्कशन किया था, इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, इसी लेवल के पास गैप अप खुली और इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ तक का मूव देखने को मिला। और ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था, 24,220 का था या नहीं था, कमेंट कर करके बताइएगा। तो अब अपने को लेवल क्या याद रखना है, बस दो ही लेवल अपने को याद रखना। अगर इसके ऊपर निकलती है 240 के ऊपर, तो यहाँ पर 260 का लेवल, ना 260 नहीं, ये वाला लेवल 300 का, और उसके बाद ये 400 तक हमें जाता हुआ दिख सकता है, 400 के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है। ये दो लेवल अपने को याद रखना है। अगर ऊपर जाती है तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, तो अगर बड़ी गैप अप खुल जाती है या फिर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में साइडवेज देखने को मिल सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मूव कब देखने को मिल सकता है, या तो इस लेवल के नीचे निकलती है, फ्लैट खुल करके निकलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके निकलती है। देखिए यहाँ पर क्या होती है, अगर यहाँ पर खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, तो यहाँ से अगर रीटेस्ट लेके जाती है तो एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने का, अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी के टाइम पर, क्योंकि ट्रम्प साहब का कब क्या बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता, ना आपको पता, ना मेरे को पता, बाकी किसी को नहीं पता। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन लोगों को मेरे से कुछ चाहिए, भाई साहब अभी कभी आइए यहाँ पर आइए, यहाँ पर ले लीजिए, जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए, सीखना है, लेना है, ले लीजिए। अभी वीकेंड चल रही है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलिए, बैंक निफ्टी के अंदर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, लेवल ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये लेवल ध्यान में रखना है। इसके नीचे जाती है तो एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर जाती है तो एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। जितना आसान रखेंगे समझना, जितना कम लाइन लगाएंगे चार्ट के ऊपर, उतना ही समझ में आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, और इसी में हो जाएंगे लोग, इसी में घूमते रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना अपने को समझना है। चार्ट जिनको पढ़ना है, चार्ट के बारे में सीखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ घंटों बाद आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा, अभी कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, सेंसेक्स के अंदर देखोगे तो भैया यहाँ पर सेंसेक्स जो है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक अपसाइड का मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, अगर इसके नीचे जाती है तो एक डाउन साइड का मूव, ठीक है। गैप है, यहाँ पर गैप फील होते को दिख सकता है, एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकता है। ये सारे लेवल रह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो मेरा चार्ट पढ़ने वाला जो वीडियो है, चार्ट को सीखने वाला, वो आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं चार्ट पढ़ने वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।